हिंदुत्व का नैरेटिव रहे, सामाजिक समीकरण साध लिया जाए, उत्तर प्रदेश यानी राज्य और केंद्र के बीच में सामंजस्य हो, तब तो इलेक्शन में हैट्रिक की बात हो। एक चिंता और है, और ये सीधा सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ मसला है। ये बात तो बिजली संकट की है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर सरकार को घेर रहे हैं। जहां मंच मिलता है वो वहां से सवाल उठाते हैं। भीषण गर्मी के बीच योगी सरकार पावर सप्लाई दुरुस्त रखने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। हर जिले में नजर भी रखी जा रही है, लेकिन गर्मी प्रचंड है, डिमांड बढ़ी हुई है। उसे पूरा करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। इस बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल ने बिजली पर 10% का फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है, जिससे आपकी बिजली के बिल में 10% का इजाफा हो गया है और यह बढ़ा हुआ बिल जून के बिल के साथ जुड़कर आएगा। अब यूपी में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो ये कह रहे हैं कि भाई कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो ये जो बिल है वो 10% जून के बिल के साथ जुड़कर आ रहा है, इसलिए ये बढ़ा हुआ बिल लग रहा है। ये 10% का अतिरिक्त टैक्स है जो फ्यूल सरचार्ज के तौर पर यूपीपीसीएल आपसे वसूल करेगी। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि बिजली बिल पर पहले भी सरचार्ज लगता रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले इस बार ये बहुत ज्यादा है। पहले 1 या 2% था, अब ये बढ़कर 10% हो गया है। इंडिया टीवी से बातचीत में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी 18 घंटे की बिजली सप्लाई हो रही है। सपा राज में बिजली का क्या हाल था ये पब्लिक को पता है। आप सुने उनका बयान। आपने सुना होगा कि पिछली सरकारों में लोग बिजली के तारों पे कपड़े सुखाते थे, बिजली के तारों पे बच्चे झूला झूलते थे, बिजली के तार पकड़ करके लोग सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते थे। अभी हमने किसी न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था कि प्रेम में निष्फल हुआ तो बिजली का तार पर लटक गया, संजोग से जान बच गई क्योंकि बिजली नहीं आती थी। तो ये बिजली नहीं है, तो ये पिछली सरकारों का रिकॉर्ड था। और हम इस समय, मैं बड़े गंभीरता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि 18 घंटे से कम बिजली हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं जा रही। पिछला 15 दिन ही चर्चा का विषय रहा है। अब मैं आपको इस 15 दिन का थोड़ा इतिहास बता दूं, क्यों चर्चा शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं जा रही है, ऐसा नहीं है कि हम बिजली नहीं दे रहे हैं, बिजली जा रही है। कहीं कहीं स्थानीय कारण बनते हैं और उनकी वजह से कुछ लोग उसमें आग में घी डालने का भी काम करते हैं और इसकी वजह से एक चर्चा का बड़ा विषय बन जाता है। नहीं तो मैं पुनः फिर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अखिलेश यादव के मैं पोस्ट देख रही हूँ। विजय जी, बहुत लंबे चौड़े पोस्ट है, ज्यादा बात आगे क्या बढ़ाऊं, आप ही बताएं कि करंट तो लग रहा है, सियासी पारा तो गर्म होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा? ये तो डबल मार हो गई ना। एक तो पहले ही बिजली नहीं आ रही है सप्लाई की वजह से। भले ये कहें, बहुत सारे लोग ये भी तर्क देते रहते हैं कि प्रोडक्शन तो सरप्लस में है जी, ये ठीक बात है, कोई ऐसा नहीं है कि कमी वहाँ पर हो रही है। तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। बिजली हो ही नहीं और नहीं मिल रही हो तो लोग सोचते भाई अब जितनी है उसमें से करते हैं, कटौती करते हैं। पहले होता था 8 घंटे मिल रही है, 10 घंटे मिल रही है, लेकिन आपके पास सरप्लस हो नहीं। विपक्ष को बाद में करेंगे, पहले जनता की तो बात सुनो। विपक्ष जरूरी थोड़ी, जनता की तकलीफ तो जनता को महसूस हो रही है। तो वो उसको जब लगता है कि सरप्लस है और तब भी बिजली नहीं मिल रही तो और मुश्किल काम। और जब बिजली नहीं मिल रही हो, मतलब सप्लाई की जो भी कमी हो किसी भी तरह से, उस समय आप सरचार्ज लगा दें 1% की बजाय 10%, तो फिर क्या होगा? तो इसको तो नीम चढ़ा करेला बोलते हैं। और उसके ऊपर ये चुनाव आने वाले हैं, तो अभी संकट तो क्या है पावर, और यदि पॉलिटिकल नीम चढ़ा के अलावा भी कुछ है ऐसा? नहीं, वो है पावर मिनिस्टर साहब खुद। तो अभी तो मसला उत्तर प्रदेश में पावर की लड़ाई का नहीं हो रहा, पावरफुल पावर मिनिस्टर की वजह से हो रहा है। पावरफुल पावर मिनिस्टर, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट सर। बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी। मीनाक्षी, बात सही है। आप बिजली कटौती करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 घंटा करें, 1 घंटा करें, समझ में बात आती है। आप फिक्स तो कर दें कि इस इलाके में इतने समय बिजली चली जाएगी। हमने देखा है कई ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पर उनको पहले ही सुबह वो बता दिया जाता है कि कल बिजली आपको इतने से इतने घंटे नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको 10 मिनट में बिजली जा रही है, फिर आ रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। ऐसे में लगता है कि अरविंद शर्मा को सोचना चाहिए कि उनकी मॉनिटरिंग ठीक से चल रही है, नहीं चल रही है। उनको गंभीरता से इस बात को लेनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है और यदि यह हालत रही तो आपको ध्यान में है सुषमा जी एक प्याज पर चुनाव हार गए मिनिस्टर थे। का मसला है, इसके बाद अब चर्चा करने को रह क्या जाता है? अब ये जनता भी समझे पानी और प्याज पर आपको याद है ना कि घड़ा लेकर के लोग चलते और प्याज के उन मुद्दों पर जनता वोट करती थी, अब उन मुद्दों पर जनता वोट नहीं करती, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बिहार की बात कर लेती हूँ सर। खबरें बहुत है सर, मैं क्रिकेट मैच की तरह ये 2020 मैच चलाना चाह रही हूँ। मैं बिहार की बात करना चाह रही हूँ। सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ के ट्रैक पर भी काम कर रहे हैं। अपराधियों से लेकर करप्शन करने वालों के खिलाफ बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अफसरों के साथ मिलकर सरकारी टेंडर में हेरफेर का घोटाला उजागर किया। टेंडर में घोटालों के जरिए करोड़ों की काली कमाई करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। अब तक हुई जांच के मुताबिक ऋषु रंजन सिन्हा अफसरों के साथ मिली भगत करके सरकारी टेंडर को मैनेज करता था। जिससे टेंडर दिलाता था उससे 9% का कमीशन खाता था। इसमें से 5% हिस्सा अधिकारियों को था। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पटना के मीठापुर इलाके में ऋषु रंजन के घर पर रेड डाली। 2 करोड़ रुपए का सोना, ज्वेलरी, भारी मात्रा में कैश सब बरामद किया। करप्शन के जरिए काली कमाई करने वालों पर सरकार की नजर है। सम्राट चौधरी ने 2 टूक कहा है, अगर सही तरीके से पैसे कमाने हैं तो बिहार में बहुत अवसर है, सरकार मदद करेगी। अगर भ्रष्टाचार से कमाना है, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की तो फिर सीधा बेउड जेल। जो शॉर्टकट अपनाता है उसको बेउर जेल ही जाना पड़ता है। और रोज आप लोग देखते होंगे जो अचानक अमीर बनना चाहता है, रोज अल्टरनेट डे आपको पेपर में मिलता होगा, उसके घर पर छापा पड़ रहा है। और आगे भी मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेउर जेल का ही गेट खुला रहेगा। क्योंकि हमारे लिए ना भ्रष्टाचार, ना अपराधियों का संरक्षण, और अपराधी को तो आपने देखा है कि सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार की पुलिस ने एक अभियान चलाया। और हमारे लिए कोई जाति धर्म नहीं है, कई लोग इसकी चर्चा करते हैं, उनको करने दीजिए। जाति से बाहर आना होगा, जमात के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और बिहार की चिंता करनी होगी। अपराधी किसी भी जात का हो, वो अपराध करेगा तो उसको 48 घंटे में बिहार की पुलिस उसको जवाब देने का काम करेगी। साथ ये जो बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी, ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने गुंडागर्दी की, किसी ने भ्रष्टाचार किया, तो जैसे उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलट जाती हैं, यहाँ भी पलट जाएंगी। देखिए, गाड़ियां पलटेंगी नहीं पलटेंगी, आप किस भाषा में इसको समझना चाहती हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार को अगर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है और बिहार में इन्वेस्टमेंट होना है और बिहार में नौकरी, और खास करके आप देखिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा युवा वोटर्स बिहार में हैं। अगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं ठीक होगी, अगर बिहार में करप्शन पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तो बिहार फिर वही बिहार रहेगा जो वर्षों से रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर एक नया नेतृत्व है, और ये मैं आपको ये भी बिल्कुल तय माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ बिहार में सरकार पहली बार उन्होंने अपने दम पे बनाया है, तो वैसे स्थिति में बिहार में जब तक ये सकारात्मक बदलाव नहीं होंगे तब तक बिहार में वो भरोसा जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार में भरोसा पैदा करना है, वो नहीं हो पाएगा, वो इकोसिस्टम नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों बात करनी होगी। एक तरफ तो फैसिलिटेटिव होना पड़ेगा, नई चीजों को लाना पड़ेगा। आप देखिए अखबारों में आजकल एड्स भी आ रहे हैं कि कौन कितना निवेश करता है, निवेश करने से कितना किसको छूट मिलेगी, कितना क्या राहत मिलेगा। और दूसरी तरफ जो ये विधि व्यवस्था है, इसको भी, और मैं कहता हूँ सरकार होती किस लिए है, सरकारों की आवश्यकता क्या है? सरकारों की आवश्यकता इसी विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, ताकि जनता का ट्रस्ट वहां पर बढ़े, ताकि इन्वेस्टर का वहां ट्रस्ट बढ़े। और अगर बिहार में ये हो गया तो मुझे लगता है कि बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और मुझे लगता है कि चौधरी साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं और उसी दिशा में बढ़